डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आप क्लास 10th का लेक्चर 7 पढ़ेंगे, जिसमें आपको स्टार्ट करना है बहुपद के बारे में। जैसे आप 9th में पढ़े अभी बहुपद, इसी तरह आपका 10th में पॉलिनोमियल आपको बहुपद के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषित कर देते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। आपको पॉलिनोमियल आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। बहुपद एक जैसे किसे कहते हैं, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होती है। एक बार देख लीजिए, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होती है उसे हम बहुपद बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। लिख लीजिए इसे, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, वो आपका पॉलिनोमियल कहलाती है। वो आपका पॉलिनोमियल कहलाती है। एक बार और परिभाषित देख लीजिए, बहुपद ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होती है उसे हम पॉलिनोमियल कहलाती है। और पूर्ण संख्या आपको पढ़ा चुका हूँ, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं पॉजिटिव में 0 सहित, उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जैसे आपको अगर पढ़ना है तो बहुपद जो होते हैं आपका दो टाइप्स होते हैं। आपका देखेंगे पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा जो होता है घातों के आधार पर। तो आप अगर पदों की संख्या के आधार पढ़ेंगे तो आप पढ़े होंगे एक पदीय, दूसरा पढ़े होंगे द्विपदीय, तीसरा पढ़े होंगे त्रिपदीय, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। लेकिन अगर घातों की संख्या के आधार पर पढ़ें तो आप पढ़े होंगे रैखिक बहुपद, दूसरा पढ़े होंगे द्विघात बहुपद, और तीसरा पढ़े होंगे आप त्रिघात बहुपद। ऐसे आप पढ़े होंगे। तो छोटे क्लास में पढ़े होंगे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। बड़े क्लास में आप पढ़ेंगे रैखिक, द्विघात और त्रिघात। इसमें एक प्रकार का और होता है जिसमें आप जानते हैं अचर बहुपद बोलते हैं। अचर बहुपद जिसे बोलते हैं जिसमें 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। जैसे 2 लिखा है तो 2 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे यक्स पर 0 घात, और किसी भी संख्या पर 0 घात उसका 1 होता है वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1, यानी आपका कितना हो जाएगा 2। उसी तरह सभी का ऐसे हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं इस टाइप के संख्याएं जितनी होती हैं उनको हम अचर बोलते हैं, यानी अचर संख्याएं जितनी होती हैं उसको हम अचर बहुपद बोलते हैं। एक आपका शून्य बहुपद होता है। तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं? शून्य बहुपद ऐसा होता है जिसमें अचर का प्रत्येक मान जो होता है 0 होता है। जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, डॉट 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 आपका AN हो गया। इसका मान अगर 0 आता है तो इसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद बोलते हैं। इस प्रकार आप पढ़े हैं बहुपद ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होती है, पॉलिनोमियल कहलाती है, बहुपद कहलाती है। पूर्ण संख्या 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद बहुपद के आप प्रकार पढ़ोगे घातों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, और घातों के आधार पर रैखिक, द्विघात और त्रिघात। आप पढ़े होंगे अचर बहुपद। अचर बहुपद को मैं बताया हूँ कि 2 लिखा है तो 2 गुणे x पर 0 घात लिख सकते हैं, यानी इसको अचर बहुपद। जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको अचर बहुपद बोलते हैं। शून्य बहुपद का मतलब A1 A2 A3 A4 A1, यानी जितने भी अचर संख्याएं अगर उनका 0 होता है गुणनफल तो उसको बोलते हैं अचर बहुपद बोलते हैं, ये शून्य बहुपद बोलते हैं। अब आप देखेंगे इसमें पढ़ेंगे आप सबसे पहले रैखिक बहुपद आता है, एक घातीय बहुपद। रैखिक बहुपद का अगर आपको शून्य का ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, तो देखिए रैखिक बहुपद अगर हम मान लेते हैं, माना P ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं? जो x फलन जो है आपका पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल इन x, यानी x जो है वो बहुपद में जो है आपका, यहाँ पर अगर लिख सकते हैं ax प्लस आपका b है, तो कहेंगे जो आपका ये बहुपद है वो x में बहुपद है, तो इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x, यानी जो बहुपद है वो x में है। अगर आपको इसका जो शून्यक ज्ञात करना है तो इसका जो शून्यक होता है वो आपका होता है -b बटे आपका कितना होता है? a होता है। यानी याद रखेंगे -b बटे कितना होता है? a होता है। अगर किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो उसका शून्यक जो होता है -b/a होता है। इसी के आगे अगर आपको कहीं द्विघात का पढ़ना है तो द्विघात बहुपद आपका होता है ax² प्लस आपका होता है bx प्लस कितना होता है c। ये आपका अगर बहुपद है तो इसका शून्यक अगर ज्ञात करना है तो इसका भी शून्यक जो हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा -b बटे कितना हो जाएगा? a। -b बाई आपका कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। शून्य का मतलब हो जाएगा ये आपका, इसके मूलों का योग अगर हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a।
यानी अल्फा को अगर पहला घात मानते हैं और बीटा को अगर दूसरा मूल मानते हैं, दूसरा शून्यक, तो पहला शून्यक और दूसरे शून्य का योगफल जो हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अगर इन्हीं का हम गुणनफल कहते हैं, दोनों शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा को शून्यक अगर मानते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो सी बाई कितना होता है, ए होता है। इतना ध्यान रखेंगे। तो एक रैखिक बहुपद का शून्यक हो गया, जैसे आपका माइनस बी बाई ए। तो द्विघात बहुपद का अगर हम शून्यक मान लेते हैं, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, और दोनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, सी बाई ए होता है। इस प्रकार होता है। आगे देखिए, इसमें आपका अगर इसी में त्रिघात बहुपद है, ये हो गया रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, और त्रिघात अगर बहुपद है तो आप देखिए त्रिघात बहुपद अगर है, जैसे मान लीजिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस आपका डी दिया है, ऐसे प्लस आपका डी, ऐसा बहुपद है तीन घात वाला। तो इसमें देखेंगे अगर इनके मूल अगर अल्फा है, बीटा है और गामा है, यानी अल्फा इसके शून्यक जो है अल्फा है, बीटा है और गामा शून्य का तीन अगर इसके हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का जो किसी भी बहुपद का चरों का मैक्सिमम घात जितना होता है उसका जो उतने ही शून्यक होते हैं। तो तीन घात है इस चर का मैक्सिमम घात, इसलिए इसके तीन शून्यक हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया। तब इसके शून्यकों का योग जो होता है, तब इसके शून्यकों का योग जो होता है, यानी इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका होता है, वही आपका होता है सेम माइनस बी बटे कितना होता है, ए होता है। लेकिन अगर यहाँ पर इनके शून्यकों का गुणनफल माने, यानी अल्फा गुणे बीटा गुणे ये गामा अगर हम मानते हैं, तो ध्यान देखेंगे ये आपका लास्ट वाला है माइनस डी अपान यहाँ पर हो जाता है ए हो जाता है। अगर इनका एक और कॉम्बिनेशन होता है कि दोनों अगर अल्फा बीटा प्लस आपका बीटा गामा और प्लस आपका गामा और अल्फा होता है, इस तरह का अगर पूछता है कहीं, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा सी बाई कितना हो जाएगा, ए। यहाँ से ध्यान देंगे कितना हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। ये आपका तीन कंडीशन था, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इसका आप शून्य कैसे, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, और ये शून्यकों का दो का शून्यकों का आपका योगफल था, ऐसे था। तो इसके लिए आप देखेंगे, चलिए आगे आपको बताता हूँ बहुपद का शून्य क्या कहलाता है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। अगर हम मान लेते हैं कोई भी फंक्शन अगर मान लेते हैं पोलिनोमियल इन एक्स, यानी कोई बहुपद जो है एक्स में अगर है, तो यहाँ पर अगर कोई के संख्या मान लेते हैं जो वास्तविक संख्या है, अगर मान लेते हैं के कोई वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर अगर हम पी के इज इक्वल टू अगर मान लेते हैं 0, यानी यक्स की जगह अगर के रखने पर उस पूरे बहुपद का मान क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। यहाँ से आप देख लेंगे बहुपद का शून्य क्या कहलाता है। अगर हम पोलिनोमियल इन एक्स, यानी किसी बहुपद को अगर एक्स में कोई बहुपद है, उसमें कोई के अगर वास्तविक संख्या है, रियल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और ये अगर परिमेय ये वास्तविक संख्या अगर हम पी एक्स की जगह अगर के रखते हैं उस बहुपद में, और उस बहुपद का पूरा मान अगर शून्य आ जाता है, तो कहते हैं वो क्या है, बहुपद का शून्यक है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक्स स्क्वायर माइनस आपका दिया है 3x और माइनस कितना दिया है 4, इसमें ले लेते हैं, और इसमें मान लेते हैं ये आपका px है, यानी x में बहुपद है, और सही बात है x में बहुपद है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम p की जगह यहाँ पर -1 रखते हैं, सबसे पहले p की जगह -1 रखते हैं, यानी x की जगह क्या रखते हैं, -1। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या रखते हैं, -1। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे -1 का स्क्वायर -3 गुणे -1 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा -1 पर अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है, तो कहेंगे -1 जो है इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है कहलाएगा। यानी -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 3 करने 3 हो जाएगा यहाँ से, और माइनस लास्ट में 4 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 - 4 हो जाएगा, काट देंगे तो यहाँ से आपका 4 में 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0। तो देख रहे हैं कि p बराबर -1, यानी px बहुपद x स्क्वायर -3x -4 था, और p -1 पर इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी px कोई बहुपद है, और मान लेते हैं यहाँ पर -1 कोई रियल नंबर है, तो p के इक्वल टू 0 आता है, तो कह रहे हैं कि p -1 इक्वल टू 0 आ रहा है। अतः यहाँ पर क्या है, -1 एक प्रकार के क्या है, का शून्यक है, किसका, इसका px का। इसी प्रकार एक प्रकार और लेते हैं, इसी प्रकार अब p -1 की जगह अगर px फंक्शन है, मान लेते हैं px बहुपद है एक्स स्क्वायर -3x -4, इसी px की जगह हम p4 मान लेते हैं, यानी x की जगह हम 4 मान लेते हैं इस बहुपद में, तो
तो 4 का वर्ग कर देंगे, -3 गुणे 4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। तो 4 चौको आपका 16 हो जाएगा और -4 3 12 -4 हो जाएगा। ये आपका 16 माइनस और 12 4 आपका 16 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि P4 पर भी आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कह सकते हैं अतः P-1 पे 0 आ रहा है और P4 पे दोनों पे 0 आ रहा है। तो अतः कह सकते हैं अतः 4 और -1 Px के जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे, शून्यक हैं। अतः 4 और -1 जो है ये Px के क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। इस प्रकार Px का बहुपद का शून्यक होता है। तो अगली क्लास में आप प्रश्नावली 2.1 से स्टार्ट करेंगे, 2.1 और 2.2 देखेंगे एक ही साथ, छोटा सा है प्रश्नावली। धन्यवाद।